बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा खबर घर। ये प्रोग्राम मेरा वीलॉग होता है जिसमें आपको आगाह किया जाता है मुल्क की सूरत हाल और अहम चीज़ों के हवाले से जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइंदा आने वाली हुकूमत यानी ये जो हालात हैं या हुकूमतों के हवाले से जो हम बात कर रहे थे वो आपको हम बता चुके हैं। हुकूमत आ चुकी है जनाब, मिनिस्टर्स ने अपने कलमदान भी संभाली हैं, सौंप दिए गए हैं उनको। अब मामला मईशत के हवाले से IMF टीम जो है वो पहुंच चुकी है। नई जायजा रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद जो अप्रैल में नए एक ट्रंच का या एक पैकेज का, और जो कहा जा रहा है तवील होगा। नए वजीर खजाना जो है वो भी कलमदान संभाल चुके हैं। वो खारजा पॉलिसी के हवाले से भी हमने देखना है, क्योंकि जब हम मईशत की बात करते हैं तो जिस तरह चीन की तरफ से सफीर की जानिब से दावत दी गई वजीर आजम को दौरे के हवाले से, जो कि कबूल की गई, इसी तरह तुर्किया की जानिब से और दूसरे की जानिब से खैर मकदमी पैगाम मौसूल हुए मुबारकबाद के। लेकिन क्या मईशी माशी और लिहाज से और खारजा पॉलिसी के लिहाज से CBM जो होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, तो इस मत के ऊपर बैन अवी जिसे कह सकते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग के हवाले से या इतमाद साजी जो होगी वो होती नजर आएगी। इसी हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ हमने दावत दी है अली सरवर नकवी साहब को, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सिफारतकार पाकिस्तान के रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से बड़ा ऑप्टिमिस्टिकली हमेशा बात की। अस्सलाम वालेकुम अली सरवर नकवी साहब। वालेकुम सलाम जनाब मैंने तिलाया में यासीन साहब। हुकूमत के टफ टाइम वाले से बात की, तो जो एक बहरान है उसको दोबारा से इनको संभालने का, इस भंवर से बाहर निकालने का एक इनको दिया गया है टास्क। और दूसरा यह है कि फॉरेन पॉलिसी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माशी और फॉरेन पॉलिसी यानी कि खारजा पॉलिसी को इस वक्त अगर देखें तो आप समझते हैं दोनों को पैरेलल चलना पड़ेगा और ये हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी। क्या देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई हुकूमत जब आती है नई इलेक्शन के जरिए या किसी और तरीके से, तो एक उसकी गुडविल होती है। इलेक्शन के जरिए जो हुकूमतें आती हैं उनकी गुडविल एक खैर सगाली का रुझान होता है हर तरफ से। तो ये जो वेलकम किया जा रहा है, जो मैसेजेस आए हैं मुबारकबादी के, ये हमारी नई हुकूमत की को खैर सगाली का पैगाम भेजा गया है। अब इस ऐसे मौके से हुकूमत को फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक मौका मिला है कि अपने ताल्लुकात को इस्तवार किया जाए और उससे मुल्की मफाद, कौमी मफाद के लिए कुछ बेहतरी लाई जाए। अब सही। जहां तक आप कह रहे हैं खारजा पॉलिसी और माशी पॉलिसी, इक्तिसादी पॉलिसी को साथ साथ चलने का जो पॉइंट आपने उठाया, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये होना भी ऐसे ही चाहिए कि खारजा पॉलिसी और माशी इक्तिसादी पॉलिसी पैरेलल चले, साथ साथ चले। खारजा पॉलिसी जो है वो हमारे जो इक्तिसादी मकासद हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और खारजा पॉलिसी का सब्सटेंस जो है वो तो इक्तिसादी मामला है। हम चाहते हैं कि हमारे इक्तिसादी मसाइल जो कि इस हुकूमत को जो मिले हैं वो बहुत बड़े मसाइल हैं और उनका हल आसान नहीं है। तो IMF की टीम जो आई है, तो उससे हुकूमत अखबारों के मुताबिक एक बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए चाहती है, जो कि लॉन्ग टर्म यानी दूर दूर लॉन्ग टर्म, दूर दराज के हो बस और ठीक है। दूरदर्श हो। तो अब ये IMF वाले इसको इस पे गौर करेंगे। अच्छी बात यह है कि ये हुकूमत इलेक्शन के जरिए आई है और इलेक्शन हमारे बावजूद इसके के लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, ये दुनिया के एक बड़े इलेक्शन में से था ये। और ये जब
23-24 करोड़ लोगों का इलेक्शन होता है, तो एक बहुत बड़ा इलेक्शन समझा जाता है। और वो इलेक्शन बजाते इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। वो इसलिए कि मैं तो 3300 8-3-2 पे आप नंबर मिलाएं और आपको सारे डेटा आपका मिल जाता था। तो ये तो मैंने देखा है अमेरिका और इंग्लैंड में भी नहीं होता है। तो नादरा का की बड़ी कारकर्दगी है कि ये सारे मुल्क को उसने अपने डेटाबेस में लिया हुआ है। अच्छा, और फिर इलेक्शन का कंडक्ट भी जो जिस तरह हुआ वो भी अच्छा था। तो ये चीजें बाहर अप्रिशिएट की गई हैं। मैं अब आप समझ ठीक गए है, कि उसमें जो सीएम्स के हवाले से इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था जो कि इलेक्शंस के हवाले से रिजल्ट की पाकिस्तान का है। यहाँ पे एक चीज आती है अली सर नकवी साहब के हम बात करें कि जो खारजा पॉलिसी में इत्तेसाजी की बात हो रही है ममालिक के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से सारे ममालिक से कर्जे लिए हुए या फिर आईएमएफ से बात हो रही है, तो अब ट्रेड की बात की जा रही है कि कैश की जगह या फिर पैसों की जगह ट्रेड पे बात की जाए। लेकिन हमारे पास तो एनर्जी नहीं है, और जिन नरखों पे हमारे पास एनर्जी हम दे रहे हैं अपने कमर्शियल या मैन्युफैक्चरर्स को, तो उससे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में compete ही नहीं कर सकेंगे, और फिर हमारा ट्रेड बैलेंस खराब रहेगा। अगर ट्रेड की कंडीशंस पे जाएंगे तो हमारे पास जो इस वक्त एनर्जी के नर्ख हैं वो बहुत हाई साइड पर है। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और यही हमारा मसला है कि हम ट्रेड अगर ट्रेड के लिए बेहतर टर्म्स मुख्तलिफ मुल्कों से लें, जैसे अमेरिका से या यूरोपियन यूनियन से या एशियन कंट्रीज से, तो उसमें कैपेसिटी कम है, इसलिए कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हुई हुई हैं, और जो उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। अब जैसे मैं जब अमेरिका में था, तो मुझे एक अमेरिका के बड़े रिटेल चेन ने मुझसे कहा कि अगर आप अ, 10 लाख तौलिए 2 महीने के अंदर मुहैया करा दें तो हम वो सब खरीद लेंगे। मैंने यहाँ वजारत तिजारत से पता किया तो इतने बड़े पैमाने का ऑर्डर वो ले ही नहीं सक रहे थे, क्योंकि हमारी किसी इंडस्ट्री में इतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो ये सब मसले हैं, और इनको हल करने का मैं समझता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म, हम लोग हमेशा शॉर्ट टर्म मेजर्स देख रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन मुझे नजर आता है एज ए लेमैन, वो ये है कि हम आईटी इंडस्ट्री पे फोकस करें। आईटी में जो नॉलेज इकोनॉमी है, जो लोगों के जहन से जिनका जिस इकोनॉमी जिस शोबे में काम हो रहे हैं, वो उसमें हम काफी बेहतरी ला सकते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट को आईटी का सारा बिजनेस जो है उसको बेहतर करना होगा, रेगुलेट करना होगा, और मार्केट ढूंढनी होगी। अब आईटी का मार्केट जो है वो अब दुनिया में बहुत से मुल्कों में मौजूद है, जहाँ पे हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं आईटी सर्विसेज। तो ये जो तिजारत का मामला है ये बहुत अहम है, क्योंकि इस पे इन्हिसार सारे बाकी बातों का, जब आपकी तिजारत किसी मुल्क से अच्छी हो जाती है, और मैंने ये खुद अपने सिफारती करियर में देखा है कि जिन मुल्कों में हमारी ट्रेड अच्छी है वो मुल्क हमारी तरफ बहुत मायल होते हैं, मैं और उनका बड़ा अच्छा रवैया। जी सरवर साहब सवाल ये कर रहा हूँ कि ट्रेड होना तो बहुत जरूरी है, होनी भी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन हम महंगी तरीन प्रोडक्ट्स बेचेंगे, मार्केट प्राइस ट्रेड में मतलब आपसे चीजें लेगा और आपको चीजें देगा, वो तो दे देगा आपको सिर्फ जो कुछ आप ले सकते हैं, बाकी आपसे लेने वाली बात तो वो बहुत महंगे नरखों पे होगी, तो आपको आगे मंडी compete करने के लिए मुश्किलात इस वक्त आप मैन्युफैक्चरर्स को गैस दे रहे हैं। या देखिए, ये तो मुश्किलात हैं, और बल्कि हमारी दोहरी मुश्किलात हैं। एक, हमारी तिजारत किस तरह फरोग उसको दिया जा सकता है, और क्या क्या किया जा सकता है वो है।
और दूसरी तरफ हमारे कर्जे बहुत हैं। आसिम साहब, पाकिस्तान इज ए हेविली इंडेटेड कंट्री। तो हमारे डेट्स दुनिया में बाहर इतने ज्यादा हैं कि हमारी जो अर्निंग होती है वो भी कर्ज चुकाने में चली जाती है। तो जब तक हम उस चीज को बेहतर नहीं करेंगे और तब तक बेहतरी नहीं आएगी। और इसी वजह से आईएमएफ मिशन जो आया है वो बहुत अहम है, क्योंकि आईएमएफ से हमें बात करनी चाहिए कि एक बड़ा प्रोग्राम हमें दे। और ये कोई नई बात नहीं है। आईएमएफ ने अर्जेंटीना को इसी तरह, बावजूद इसके कि उसके पिछले प्रोग्राम्स को इतने कामयाब नहीं रहे, लेकिन फिर आईएमएफ ने अर्जेंटीना को एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है। तो अगर ये फैसला हो जाता है आईएमएफ की तरफ से, और उसमें उससे जो कड़ी मिली हुई है, लगी हुई है, वो है अमेरिका। अमेरिका की खुशनुदी। और अमेरिका अगर आईएमएफ को ये इशारा करे कि वो हमें बड़ा प्रोग्राम दें, तो वो मुमकिन है, हो सकता है। तो ऑल राउंड हमें सबके साथ बेहतरी लानी है, सबके साथ मिलाकर रखना है, और अपने इक्तिसादी हालात को बेहतर करना है। इसमें आप क्या कहते हैं कि हुकूमत के जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब का मुबारकबाद का पैगाम आया, जिसको हम बड़ा खुशहाल समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए और कुछ बर्फ जो है पिघलनी चाहिए, लेकिन 5 अगस्त 2019 वाला वाकया तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट, उसके बाद ही मामला के शुरू करने की बात की गई थी। तो आप समझते हैं इसके बावजूद तिजारत हो जानी चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान, सिर्फ टमाटर प्याज के अलावा और बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान से वहां पे जाती हैं, जिसमें सीमेंट है, नमक है और बहुत सारी चीजें हैं, और इसी तरह बहुत सारी चीजें वहां से इधर आती हैं जिसमें अद्वियात भी शामिल है, फल सब्जी और बहुत सारी और चीजें हों। या मतलब कि हमें अपने ताल्लुकात तिजारत के बेहतर करने के लिए कुछ तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बेहतर करने की जरूरत है। जैसे कि हमें वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमारे बड़े दोस्त हैं, बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन में टैरिफ कम हो जाता है। तो वो तकरीबन एक बार साइन हो रहा था, मगर नहीं हुआ। तो उसको हमें देखना चाहिए हुकूमत को कि उसको रिवाइव कर सकती है। और फिर भारत से तिजारत हमें करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। देखिए, मिसाल ये है कि भारत और चीन की तिजारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, ओवर $100 बिलियन। और इख्तिलाफात अपनी हालांकि जगह पे उनके होती है। और उनके तनाजे भी चल रहे हैं साथ साथ। वो उनके यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी तक चल रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कभी कभी ये फ्लेयर अप हो जाता है। तो बावजूद इसके कि हमारे मसाइल हैं भारत के साथ, और सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है, लेकिन इस मसले को अपनी जगह वो हल करने की जरूरत है। मगर तिजारत हो सकती है, और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उससे हमें जो इक्तिसादी, अब बहुत से प्रोडक्ट्स हम लेते हैं हुकूमत के दूसरे हवाले से मुल्कों मेरा से, सवाल ये है कहीं कि जरदारी साहब कहीं भी महंगे। पैनशन की बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को भी मुबारकबाद दे दी गई है। आप समझते हैं कि बाद भारत से ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है? आपको आपको मामला आगे जाते नजर आएंगे? मैं देखिए, अभी ये शुरुआत है, और अल्लाह करे अगर वो लोग इस तरफ माइल हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी जब तक भारत के इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी पे उनका कोई ध्यान नहीं होगा, और पाकिस्तान की तरफ भी कोई ध्यान नहीं होगा। वो इस वक्त अपने इलेक्शन में पूरी एंटी तरह पाकिस्तान बाहर एजेंडा है। ही नहीं है। ठीक है। या या तो वो है अपनी जगह। लेकिन हम अब ईरान से पाइपलाइन हमें लगा लेनी चाहिए, वरना हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। और दोहरे फायदे हैं, एक के पेनल्टी नहीं लगेगी, दूसरे दस्तयाब हमें गैस गैस मुहैया हो जाएगी, जो जो कि कि वैसे बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारी तो इंडस्ट्री ये के लिए सब बहुत जरूरी है। ये सब देखना चाहिए कि इसमें बेहतरी किस चीज में है, जिसमें पाकिस्तान के मफाद को फरोग मिले, पाकिस्तान के मफाद की बेहतरी आए। तो वरना ये
एक स्टेटस को चलता रहेगा और हम इन्हीं मसलों में फंसे रहेंगे, तो वो हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है। लोग महंगाई का रो रहे हैं, तो ये सब लिंक्ड हैं, ये सब चीजें मिली हुई हैं। जब तक आप अपने अ, तिजारती ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे, तो आप अपने कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। जी, इसमें जहाँ पे हम बात करें इस वक्त जो दुनिया के आलमी सतह पे हम गजा के हवाले से सिचुएशन, इसराइल की जंग के हवाले से, गजा के हवाले से जो हालात हैं उसको देखें, यूक्रेन और रशिया के हवाले से देखें, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त किसी एक साइड पर या किसी एक पूल में शामिल होना बड़ा मुश्किल है। हम यूं देख रहे थे, ब्रिक्स की बात हो रही थी, एससीओ के तहत पाकिस्तान बड़ा क्लोज हो रहा था चीन और रशिया के। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे मामला थोड़े से अब मुख्तलिफ रुख पे जा रहे हैं? या मैं समझता हूँ इस हुकूमत का जो रुझान है और जो उनकी सोच नजर आ रही है, वो मुस्बत है, पॉजिटिव है। तो इसलिए ये मतलब एससीओ में तो हम अहम रोल अदा करते हैं, ब्रिक्स में भी हमने मेंबरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन दी हुई है। तो और दूसरे ग्रुप्स में भी हम शामिल हों। मैं समझता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि दुनिया में जो क्राइसिस हैं, एक रशिया यूक्रेन की, दूसरे गजा की, तो उसमें पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि इस पे मुज़ाकरात हो और मामला बैटल फील्ड से टेबल पे आ जाए और गुफ्तगू हो और इन मसलों का हल निकाला जाए। तो उसमें हम अपना रोल अदा कर सकते हैं और हम पहले भी हमने किया है। मैं समझता हूँ कि ईरान इराक जंग के दरमियान जब हुई थी, इन दोनों मुल्कों के दरमियान, तो हमने बहुत कोशिश की थी कि जल्दी अमन कायम हो। तो उस तरह की कोशिशें हमें करनी चाहिए और वो हमारे लिए अच्छा होगा। हमें किसी तरफ एक तरफ नहीं झुकना चाहिए, एक तरफ किसी का साइड नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि लेकिन तो मैशत हम के का साथ हम आवाज उठाने के भी काबिल तो नहीं। आईएमएफ के आप मोहताज हैं, और आईएमएफ के हवाले से कहा यह जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, ऑल जूइश कम्युनिटी जो है, उसकी कंट्रोल में नजर आती है। इवन अगर हम वॉल स्ट्रीट की बात करते हैं, दुनिया की इकोनॉमी को जूइश जो कंपनीज है वो कंट्रोल कर रही हैं। तो फिर आप आवाज के लिए भी थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उस हिम्मत के लिए आपको पहले आईएमएफ इस तरह के जो मुहताजियां हैं या विसाखी है उससे जान छुड़ानी पड़ेगी। हाँ, तो वो आप उसी तरह करेंगे जो अभी आपको उनसे जो भी पैकेज मिलता है वो हमें ले लेना चाहिए और जल्द अपनी बेहतरी करनी चाहिए, अपने हालात बेहतर करने चाहिए। उसके बाद आप, जाहिर है आपको ये आजादी होगी कि आप आईएमएफ को फॉलो करें ना करें, लेकिन शर्त यह है कि आपकी अपने हालात, इक्तिसादी हालात अच्छे हों। वो नहीं हुए तो फिर नहीं हो सकेगा। आप उनसे जान छुड़ाना भी चाहेंगे तो नहीं छुड़ा सकेंगे। और ये एक जरूरी अमल है कि आपका अपना जो मामला है वो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया अली सरवन नकवी साहब, आपने अपना बुद्धि और अपनी कीमती आरा से हमारे नाजरीन को आगाह किया और इसमें अपना फीडबैक हमें दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नाजरीन। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त।